हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ इसी हाई बीपी के बारे में, और मैं आपको बताऊंगी 4 ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में जिनको अगर आप प्रेस करते हैं तो किसी भी रीजन की वजह से आपका बीपी बढ़ा हो, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण रहा हो, वट एवर द कोज इज, वट एवर द रीजन इज बिहाइंड योर हाई बीपी, आपका जो हाई बीपी है, बढ़ा हुआ बीपी है, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं, एक एक करके मैं आपको पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी एंड उसके बाद हम देखेंगे कि इन पॉइंट्स की लोकेशन, हमारे हैंड में इन पॉइंट्स की लोकेशन कहाँ है, एंड उसके बाद हम बात करेंगे कैसे हमें इन पॉइंट्स को प्रेस करना है एंड कैसे अगर हम कलर अप्लाई करते हैं तो कौन सा कलर हम इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर यूज कर सकते हैं ताकि हमारा बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाए। तो सबसे पहला हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है GB20, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट है। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, हाई बीपी के बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि थंब के पीछे यहाँ पर एक ब्लैक कलर लगा देते हैं या ब्लू कलर का डॉट लगा देते हैं। जब भी हाई बीपी होता है तो यहाँ ब्लैक या ब्लू कलर का डॉट लगा देते हैं, या फिर अगर लो बीपी होता है तो रेड कलर का डॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट आ जाता है GB20, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट है GB20। ये देखिए, ये थंब का फर्स्ट ज्वाइंट, ये कॉर्नर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, कॉर्नर में भी थोड़ा सा अंदर से, नेल के कॉर्नर के थोड़ा सा अंदर से मैंने लाइन ड्रॉ की है। लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, जस्ट पॉइंट की लोकेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। एंड ये थंब का फर्स्ट ज्वाइंट, इससे थोड़ा सा ऊपर इस लाइन पर, ये देखिए, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये जो कॉर्नर है वो उंगलियों की तरफ है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाता है गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट 20। तो ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये हमारी वात निकाल देता है, एक्स्ट्रा जो वात है वो निकाल देता है। जब भी हमारा बीपी हाई हो जाता है तो हमारे ब्लड में वात बढ़ जाती है। वात मीन्स मूवमेंट, वायु, वात मीन्स मूवमेंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो बीपी है वो हाई हो जाता है। तो ये GB20 हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये हमारे ब्लड की वात को भी निकाल देता है एंड हमारे पूरे शरीर की वात को, एक्स्ट्रा वात को निकाल देता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड एक्यूप्रेशर पॉइंट की। ये आता है हमारे हाथ में। ये देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं हम इस पॉइंट की लोकेशन। तो ये देखिए, अगर जब हम अपने हैंड को इस तरीके से कोहनी से मोड़ते हैं तो जो आउटर साइड है, देखिए, ये इनर साइड अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ इस तरीके से अगर हम 90 डिग्री पर इस हमारी कोहनी को मोड़ लेते हैं तो ये देखिए जो क्रीज बनती है, ये जो क्रीज बनती है, जहां पर ये क्रीज एंड होती है वहीं पर हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट LI11। तो सेकंड हमारा पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का पॉइंट LI11। तो एक्यूप्रेशर की बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो इस पॉइंट के बारे में कहा जाता है कि अगर इस पॉइंट को हम प्रेस करते हैं तो विद इन 30 मिनट्स, आधे घंटे के अंदर अंदर आपका जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाता है। एंड पेशेंट्स पर अक्सर देखा गया है कि अगर हम इस पॉइंट को 3 मिनट प्रेस करते हैं तो 3 मिनट के अंदर अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। आप भी इसे करके देखिएगा, मैं आपको करने का तरीका बता रही हूँ, आप इसे जरूर करके देखिएगा। एंड करने के बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। आपके जो कमेंट्स हैं हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल रहते हैं, क्योंकि उन कमेंट्स को देखकर ही दूसरे लोगों को एक्यूप्रेशर जो थेरेपी है उस पर विश्वास होता है। अब इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करने का तरीका देखिए। एक उंगली हम रखेंगे इस क्रीज पर जो हमारा पॉइंट है LI11, और एक उंगली रखेंगे हम अंदर वाली क्रीज पर, जहां पर अंदर वाली क्रीज जो है वो एंड हो रही है। तो इस तरीके से दोनों क्रीज पर एक उंगली LI11 पर और एक उंगली अंदर की तरफ अगर हम रखते हैं तो प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज कर कर इसे हम 1 मिनट तक प्रेस करेंगे। कंटिन्यूअसली भी हम 1 मिनट तक इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। तो लगभग 3 मिनट के अंदर अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रेस रिलीज दोनों तरफ एक एक फिंगर रखते हुए, एक फिंगर LI11 पर एंड एक फिंगर अंदर की तरफ, दोनों को इस तरीके से हम प्रेस करेंगे। तो विद इन 3 मिनट्स आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल आ जाएगा। इसे जरूर करके देखिएगा। जो हमारा पॉइंट, जो पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया था GB20, वो हमारे शरीर से वात निकाल देता है, पर जो हमारा LI11, ये जो हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है बहुत ही अच्छा पॉइंट है हाई बीपी के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ये ना सिर्फ एक्स्ट्रा वात को बल्कि एक्स्ट्रा हीट को, हॉटनेस को एंड इसी के साथ साथ ह्यूमिडिटी। जब हमने देखा होगा जब बारिश के मौसम में क्या होता है, वेदर में, मौसम में नमी बढ़ जाती है, हीट के साथ साथ ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है, तो एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी को भी निकालता है ये एक्यूप्रेशर पॉइंट।
बढ़ी हुई वात की वजह से, बढ़ी हुई हीट की वजह से या बढ़ी हुई ह्यूमिडिटी की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से आपको दिक्कत आ रही है, तो इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप प्रेस कीजिए। सिंपली आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस कीजिए, आपका जो बढ़ा हुआ बीपी है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद थर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट है पॉइंट ST36। स्टमक मेरिडियन का पॉइंट है पॉइंट ST36। ये आता है हमारे पैरों में। तो ये जो पॉइंट है हमारे डायरेक्टली हमारे हार्ट से कनेक्टेड होता है, तो इसको भी हम हाई बीपी के पेशेंट्स में यूज करते हैं। तो रेगुलरली आपको इस पॉइंट की भी स्टिमुलेशन करनी है। इन चारों पॉइंट्स को कैसे स्टिमुलेट करना है, कैसे हम कलर थेरेपी के थ्रू कलर अप्लाई कर सकते हैं या फिर मैग्नेट अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं फोर्थ एक्यूप्रेशर पॉइंट। हमारा फोर्थ एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन सा है? वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपको सारी स्टिमुलेशन कैसे करनी है इन पॉइंट्स की, वो मैं आपको बताऊंगी। तो उसके बाद फोर्थ हमारा पॉइंट आता है लीवर 3। लीवर मेरिडियन का पॉइंट है लीवर 3। तो ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये अगेन हमारे हार्ट को ठीक कर देता है। ये प्योरली हमारे हार्ट से कनेक्टेड है। अगर हम लॉन्ग टर्म तक इस पॉइंट की स्टिमुलेशन करते हैं, इस पॉइंट को डेली स्टिमुलेट करते हैं, तो ये हमारे हाई बीपी को तो ठीक कर ही देगा, पूरी तरीके से ठीक कर देगा, एंड इसी के साथ साथ हमारे हार्ट को भी पूरी तरीके से ठीक कर देगा। तो बहुत ही पावरफुल पॉइंट है फ्रेंड्स। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं एक एक करके इन एक्यूप्रेशर पॉइंट की लोकेशन। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारी पूरी बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथों में आते हैं, यानी बॉडी में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट आते हैं उनका कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट हमारे हाथों में आता है, हैंड के पाम साइड और बैक साइड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट के बारे में जो हमारे पाम साइड या बैक साइड में आते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में आपको बताया हुआ है। आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कौन से हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट, उनकी लोकेशन। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट था पॉइंट GB20, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट 20। ये आता है हमारे हैंड के बैक साइड, हमारे थंब के बैक साइड। तो ये हमारे थंब का फर्स्ट जॉइंट, जहां से थंब मुड़ रहा है, थंब बेंड हो रहा है, मुड़ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट जॉइंट, एंड फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर ये देखिए नेल के कॉर्नर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, प्रॉपर कॉर्नर से भी थोड़ा सा अंदर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये जो कॉर्नर है हमारा उंगलियों की तरफ है, फिंगर्स की तरफ है। तो ये देखिए थंब के फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर इस लाइन पर हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट GB20, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट 20 है। तो ये हमारा फर्स्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट है। एंड उसके बाद सेकंड एक्यूप्रेशर पॉइंट था हमारा LI11, जिसमें बॉडी की पोजीशन मैंने आपको बताई थी कि बॉडी में ये पॉइंट हमारा यहाँ आता है। तो हैंड्स में हमारा पॉइंट देख लीजिए कहाँ आता है। ये आता है हमारे हैंड के पाम साइड, इंडेक्स फिंगर के नेल के कॉर्नर से मैंने लाइन ड्रॉ की है। ये इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट जॉइंट एंड ये इंडेक्स फिंगर का सेकंड जॉइंट। तो एग्जैक्टली सेकंड जॉइंट पर एंड इस कॉर्नर पर, ये जो कॉर्नर है वो अंगूठे की तरफ है, थंब की तरफ है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट LI11। उसके बाद थर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए हम आ जाएंगे अगेन हैंड के बैक साइड ही, ये आ जाएंगे हम मिडल फिंगर के नेल के कॉर्नर से मैंने अगेन एक लाइन ड्रॉ की है, एंड ये कॉर्नर भी टुवार्ड्स थंब है, अंगूठे की तरफ है। तो ये मिडल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट, ये सेकंड जॉइंट, जहाँ से मिडल फिंगर बेंड हो रही है, सेकंड टाइम बेंड हो रही है, सेकंड जॉइंट। एंड सेकंड जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, जब भी हम जॉइंट को फाइंड आउट करते हैं उसको बेंड करके देख लीजिए, ये जॉइंट है एंड उसके थोड़ा सा ऊपर इस कॉर्नर वाली लाइन पर हमारा पॉइंट आ जाएगा पॉइंट ST36, स्टमक मेरिडियन का ये थर्ड हमारा पॉइंट है। फोर्थ एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए हम आ जाएंगे पाम साइड, मिडल फिंगर अगेन यहाँ पर मिडल फिंगर के कॉर्नर पे मैंने लाइन ड्रॉ की है। ये कॉर्नर भी हमारा टुवार्ड्स थंब है, अंगूठे की तरफ है। तो ये देखिए ये मिडल फिंगर का फर्स्ट पोर, एंड फर्स्ट पोर के ऑलमोस्ट मिडल में हमारा ये पॉइंट आ जाता है लीवर 3। तो इस तरीके से ये हमारे 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, एंड इसकी मैंने आपको बता दी है लोकेशन। अब आपको सिंपल क्या करना है, सिंपली जब भी आपका बीपी हाई हो जाता है या नॉर्मली आपका बीपी हाई रहता है तो आप रेगुलरली इसको कर सकते हैं, एंड जब आपका बीपी हाई हो जाता है तब भी आप इसे कर सकते हैं। तो सिंपल आप एक ब्लैक कलर का स्केच पेन लीजिए एंड इन चारों पॉइंट को सिडेट कर दीजिए, इनकी एनर्जी को घटा दीजिए। चारों पॉइंट्स पर हम लगाएंगे ब्लैक कलर का एक डॉट। देखिए इस तरीके से मैंने ब्लैक कलर का एक डॉट लगाया हुआ है सारे पॉइंट्स पर। जो लाइन्स बनाई हुई है, लाइन्स आपको नहीं बनानी है, सिंपली ये मैंने आपको लोकेशन बताने के लिए बताया था। तो सिंपली इस तरीके से एक ब्लैक कलर का इतना बड़ा डॉट आप लगा दीजिए चारों के चारों एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर। इसके बाद अगर आपके पास मैग्नेट है, ये देखिए ब्योल मैग्नेट का इस तरीके का एक पैकेट आता है जिसमें 10 छोटे छोटे ब्योल मैग्नेट रहते हैं। देखिए बहुत ही छोटा सा मैग्नेट होता है, चने की दाल का साइज का मैग्नेट होता है, जो एक तरफ से येलो एंड एक तरफ से व्हाइट रहता है।
तो अगर आपके पास मैग्नेट अवेलेबल है तो आप लीजिए एक पेपर टेप एंड इस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई कीजिए कि मैग्नेट का जो व्हाइट पार्ट है स्किन को टच करते हुए हम मैग्नेट को अप्लाई कर देंगे। तो मैग्नेट का जो व्हाइट पार्ट है स्किन को टच करेगा एंड मैग्नेट का जो येलो पार्ट है वो इस तरीके से पेपर टेप के ऊपर से विजिबल होगा। तो सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट पे यानी कि चारों के चारों एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आपको इसी तरीके से मैग्नेट को अप्लाई कर देना है। तो डेली अगर आपको हाई बीपी की समस्या रहती है कंटिन्यूअसली तो डेली आप इन चारों पॉइंट्स को इस तरीके से सेडेट कर दीजिए। तो डेली रात में सोते हुए आप इनको मैग्नेट्स को अप्लाई कर दीजिए एंड सुबह उठने के बाद इन मैग्नेट्स को निकाल लीजिए। मैग्नेट्स जो होते हैं रीयूजेबल होते हैं, आप इनको बार बार यूज कर सकते हैं। तो डेली सुबह इनको निकाल दीजिए एंड मैग्नेट्स को रख लीजिए, पेपर टेप को, नई पेपर टेप को अगेन यूज कीजिए। तो डेली 7 to 8 आवर्स इस तरीके से आप इन चारों पॉइंट्स को अप्लाई कीजिए। ये चारों के चारों एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बायलेटरल होते हैं, आपको दोनों ही हाथों में इन्हें अप्लाई करना है। तो इस तरीके से डेली 7 to 8 आवर्स आप इन मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए। इन चारों एक्यूप्रेशर पॉइंट को इस तरीके से स्टिमुलेट कीजिए। तो इस तरीके से ये चारों बहुत ही वंडरफुल एक्यूप्रेशर पॉइंट है हाई बीपी के पेशेंट्स के लिए। अगर आपके पास ब्लैक कलर अवेलेबल है तो आप ब्लैक कलर अप्लाई कर दीजिए, मैग्नेट्स अवेलेबल है तो मैग्नेट्स अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास मैग्नेट्स अवेलेबल नहीं है, आप मंगवाना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये बहुत ही पावरफुल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, इन्हें जरूर ट्राई कीजिए। हर घर में एक हाई बीपी का पेशेंट जरूर मिल जाता है आपको। अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा एंड उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं एंड अप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेयर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।